स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हम करने वाले हैं वो है द प्लेटफॉर्म्स वर से लेकर स्पोक इंग्लिश तक। पैसेज देखिए स्टूडेंट्स। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. Reference देखिए। These lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. अर्थात प्रस्तुत पंक्तियाँ एक गर्ल विद ए बास्केट नामक पाठ से ली गई हैं जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द राइटर वाज ऑन ए विजिट ऑफ इंडिया, लेखक भारत की यात्रा पर था। एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन, और रेल द्वारा ट्रेवल्ड अर्थात यात्रा कर रहा था नई दिल्ली से रानीखेत तक। ही यूज्ड टू वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर टहलता था। एंड टॉक टू पीपल व्हेन एवर द ट्रेन स्टॉप्ड, और लोगों से बातचीत करता था जहाँ कहीं भी जब कभी भी रेल रुकती थी। एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दीज लाइन्स द राइटर डिस्क्राइब्स, इन दीज लाइन्स इन पंक्तियों में द राइटर डिस्क्राइब्स लेखक वर्णन करता है द प्लेटफॉर्म सीन, प्लेटफॉर्म के दृश्य का। देयर वर पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस, वहाँ पर हर धर्म के लोग थे। एंड प्रोफेशंस, और हर तरह का काम करने वाले लोग थे। मोस्ट ऑफ देम वर बेयर फुटेड, उनमें से अधिकांश नंगे पैर थे। एंड वियरिंग लूज वाइट गारमेंट्स, और लूज अर्थात ढीले, वाइट गारमेंट सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। अर्थात अधिकतर लोग नंगे पैर और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ओनली ए फ्यू पीपल कुड स्पीक इंग्लिश, केवल कुछ लोग ही अंग्रेजी बोल सकते थे। सो द राइटर कुडंट फाइंड देम ईजीली, इसलिए द राइटर लेखक कुडंट फाइंड नहीं ढूंढ पाया देम ईजीली, उनको आसानी से, अर्थात लेखक को आसानी से अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं मिल पाते थे। द राइटर टॉक्ड विद देम ऑन टॉपिक्स ऑफ द डे, लेखक उनके साथ बातचीत करता था ऑन टॉपिक्स ऑफ द डे, अर्थात उस दिन के जो भी विषय होते थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो देयर व्यूज ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, वह क्यों बात करता था? बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था देयर व्यूज, उनके विचार ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे वो है स्टूडेंट्स दे वर पुअर से लेकर वेयर दे फेल। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, they were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. Reference सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। While traveling from New Delhi to Ranikhet, the writer talked to people ऑन वर्ल्ड अफेयर्स एंड करंट टॉपिक्स, अर्थात वाइल ट्रैवलिंग, यात्रा करते समय, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा करते समय लेखक ने लोगों के साथ बातचीत की ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों के बारे में, एंड करंट टॉपिक्स, और जो भी उस समय के विषय, ताज़ा विषय हैं उनके बारे में। बट एट वन स्टेशन ही वॉज इंटरप्टेड बाय सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, बट लेकिन एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ही वॉज इंटरप्टेड, उसके कार्यक्रम में बाधा पड़ी, बाय सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कुछ शरणार्थी बच्चों के द्वारा, हु वर सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियां बेच रहे थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। हियर द राइटर टेल्स अस अबाउट द सफरिंग्स एंड पिटिएबल कंडीशंस ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। हियर, यहाँ पर द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, अबाउट द सफरिंग्स, परेशानियों के बारे में, एंड पिटिएबल कंडीशंस, और दयनीय स्थिति के बारे में, ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों की, अर्थात यहाँ पर लेखक हमें शरणार्थी बच्चों की तथा एंड देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता की, जो
परेशानियां थी, जो उनको कष्ट झेलने पड़ रहे थे उसके बारे में और उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बताता है। हु हैड टू कम टू इंडिया, जिनको भारत आना पड़ा था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के समय। दे पुल्ड अप देयर रूट्स ड्यू टू रिलीजियस फैनाटिसिज्म। दे पुल्ड अप अर्थात उन्होंने, देयर रूट्स अर्थात उन्हें अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा था, अपना सामान उठाना पड़ा था, अपना निवास छोड़ना पड़ा था। ड्यू टू रिलीजियस फैनाटिसिज्म, रिलीजियस फैनाटिसिज्म अर्थात धार्मिक कट्टरता की वजह से, धार्मिक उन्माद के कारण। दे वर ऑलरेडी पुअर, वे पहले से ही गरीब थे। एंड बिकेम पुअरर, और अधिक गरीब हो गए। व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। बिकॉज, क्योंकि दे कुड नॉट ब्रिंग, वे नहीं ला सके, ऑल देयर बिलोंगिंग्स, अपना सारा सामान। एज इट वॉज ए लॉन्ग जर्नी, क्योंकि ये एक लंबी यात्रा थी। अर्थात वे गरीब लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, लेकिन वे अपनी लंबी यात्रा के कारण और गरीब हो गए क्योंकि वे अपना सारा सामान नहीं ला सके। सून देयर फूड वाज एग्जॉस्टेड एंड दे बिकेम वेरी वीक। सून, जल्दी ही, देयर फूड, उनका भोजन, वाज एग्जॉस्टेड, समाप्त हो गया। एंड दे बिकेम वेरी वीक, और वे बहुत कमज़ोर हो गए। ड्यू टू दिस वीकनेस, इस कमजोरी के कारण, ऑफ हंगर, भूख की। ड्यू टू दिस वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की इस कमजोरी के कारण। दे फेल बाय द वे साइड, दे फेल, वे गिर गए, बाय द वे साइड, रास्ते में। एंड डाइड, और मर गए। थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारा है स्टूडेंट्स, आई वॉज ए प्रिजनर से एनी हर्ट तक। ये पैसेज है स्टूडेंट्स जब लेखक जो है वो शरणार्थी बच्चों से घिर जाता है। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव। द मोस्ट diligent aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. रेफरेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एट वन ऑफ द स्टेशंस द राइटर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग टू पीपल वाज इंटरप्टेड। एट वन ऑफ द स्टेशन में से एक स्टेशन पर लेखक का रूटीन जो है, जो उसका तारतम्य था, जो उसका क्रम चल रहा था, टॉकिंग टू पीपल, लोगों के साथ बातचीत का, वाज इंटरप्टेड, उसमें बाधा पड़ी। बिकॉज, क्योंकि सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन, कुछ शरणार्थी बच्चे, सराउंडेड हिम, उन्होंने उसको घेर लिया। उसके कार्यक्रम में, बातचीत के कार्यक्रम में बाधा पड़ी क्योंकि कुछ शरणार्थी बच्चों ने उसे घेर लिया। दे वांटेड हिम टू बाय देयर हैंडमेड बास्केट्स एंड फैंस। दे वांटेड, वे चाहते थे, हिम टू बाय, कि वो खरीदे, देयर हैंडमेड बास्केट्स, उनकी हाथ से बनाई गई टोकरियाँ, एंड फैंस, और पंखे। उन बच्चों ने लेखक को घेर लिया क्योंकि वे चाहते थे कि वो उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ें खरीद लें। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स। In these lines the writer compares himself. In these lines, इन पंक्तियों में the writer, लेखक, compares himself, अपनी तुलना करता है, to a prisoner, एक कैदी से। इन पंक्तियों में लेखक कैदी से अपनी तुलना करता है। as he was unable to move, क्योंकि वो हिलने में असमर्थ था। because, क्योंकि he was surrounded by refugee children, क्योंकि वह refugee children अर्थात शरणार्थी बच्चों से surrounded अर्थात घिरा हुआ था। तो शरणार्थी बच्चों से घिरे होने के कारण वह हिलने में असमर्थ था, इसलिए वह अपनी तुलना एक कैदी से करता है। दे वर शाउटिंग लाउडली, दे वर शाउटिंग, वे चिल्ला रहे थे, लाउडली, जोर जोर से। एंड प्रेसिंग हिम, और उस पर दबाव डाल रहे थे। टू बाय, खरीदने के लिए, देयर आर्टिकल्स, अपना सामान। वे उस पर चिल्ला चिल्ला कर अपना सामान खरीदने के लिए जोर डाल रहे थे। बट अमंग ऑल देम, बट लेकिन, अमंग बीच में, ऑल देम उन सब के, लेकिन उन सब के बीच, द राइटर लेखक ने स्पेशली नोटिस्ड, विशेष रूप से नोटिस किया अर्थात ध्यान दिया। उन सब के बीच में, उन सब बच्चों के बीच में लेखक का विशेष रूप से ध्यान गया ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की पर। शी वॉज द मोस्ट अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज, वह थी, द मोस्ट अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर अर्थात जोर देकर आग्रह करने वाली, वो सबसे ज़्यादा जोर देकर अपनी चीज़ें खरीदने का आग्रह कर रही थी। शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर हर बास्केट, शी वांटेड, वह चाहती थी, ए रुपी एंड ए हाफ अर्थात 1.5 रुपया, फॉर हर बास्केट, अपनी टोकरी के लिए, वो अपनी टोकरी के लिए 1.5 रुपया मांग रही थी।
शी हैड टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे या वह अपनी आंखों में आंसू लिए हुई थी। हर कंडीशन वाज मिजरेबल, हर कंडीशन उसकी स्थिति वाज मिजरेबल दयनीय थी। एंड हर टोन, और उसकी आवाज़ फिल्ड द राइटर्स हर्ट, उसकी आवाज़ ने फिल्ड भर दिया राइटर्स हर्ट लेखक के हृदय को विद पिटी दया से, उसकी आवाज़ ने लेखक के हृदय को दया से भर दिया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारा स्टूडेंट्स माई आर्म्स वर फुल से लेकर बैक टू मी तक। देखिए पैसे देखिए स्टूडेंट्स, माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 50 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. रेफरेंस यहाँ पर भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। At one of the stations, when many little refugee children surrounded the writer. At one of the station, एक स्टेशन पर वैन जब मैनी लिटिल रिफ्यूजी चिल्ड्रन, बहुत सारे छोटे शरणार्थी बच्चों ने सराउंडेड द राइटर, लेखक को घेर लिया, एंड फोर्स्ड हिम, और उस पर दबाव डाला, टू बाय देयर हैंडमेड आर्टिकल्स, टू बाय खरीदने का, देयर उनके हैंडमेड आर्टिकल्स हाथ से बनी हुई चीज़ें। अर्थात एक स्टेशन पर जब बहुत सारे शरणार्थी बच्चों ने, छोटे शरणार्थी बच्चों ने लेखक को घेर लिया और उस पर दबाव बनाया कि वो उनके हाथ से बने हुए छोटी छोटी चीज़ें खरीदे। ही बॉट मैनी बास्केट्स एंड फैंस, तो उसने बहुत सारी टोकरियाँ और पंखे खरीद लिए। बट वैन देयर लेफ्ट नो रूम, लेकिन वैन देयर लेफ्ट नो रूम, अर्थात कोई जगह नहीं बची, एंड हिज हैंड्स वर फुल, और उसके हाथ भर गए। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की सुंदर लड़की, केम बिफोर हिम, उसके सामने आई, एंड बेग्ड हिम, और उससे प्रार्थना की, टू बाय हर बास्केट, अपनी टोकरी खरीदने की। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, द राइटर बोट मैनी आर्टिकल्स मेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन। द राइटर बोट, लेखक ने खरीदे, मैनी आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें, मेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों द्वारा बनाई हुई। हिज हैंड्स वर फुल, उसके हाथ भरे हुए थे, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट मोर, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट, और वह नहीं चाहता था, मोर, और अधिक, अर्थात उसके हाथ भर गए थे चीज़ों से और उसे और ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी थी। बट ही कुडंट डिसअपॉइंट, किंतु ही कुडंट डिसअपॉइंट, वह निराश नहीं कर सकता था, द लिटिल गर्ल ऑफ 9, 9 साल की छोटी बच्ची को। सो ही टुक आउट ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, सो इसलिए ही टुक आउट, उसने बाहर निकाले, ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, एक मुट्ठी भर सिक्के, एंड गेव हर, और उसे दिए। बट शी टुक इट एज एन इंसल्ट, बट लेकिन शी टुक इट, उसने इसे लिया एज एन इंसल्ट, एक अपमान की तरह। अर्थात जब लेखक ने छोटी लड़की को सिक्के दिए तो उसने इसे अपना अपमान समझा। एंड हैंडेड द मनी बैक, और वह पैसे, वह धन वापस कर दिया, टू द राइटर, लेखक को। उसने अपमान समझकर वो धन लेखक को वापस कर दिया। देन द राइटर कुड रियलाइज हर ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, देन तब द राइटर कुड रियलाइज, लेखक ने ये महसूस किया, हर ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, उस छोटी लड़की के जो आत्मसम्मान की महान भावना थी, उसको लेखक ने तब समझा। शी वॉज एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, शी वाज, वह थी, एट द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, अर्थात भुखमरी के कगार पर, वह भुखमरी के कगार पर थी। बट लेकिन शी केप्ट हर डिग्निटी, लेकिन उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। सो द राइटर वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हर बिहेवियर, सो इसलिए द राइटर वाज, लेखक था, वेरी मच, बहुत अधिक, इम्प्रेस्ड, प्रभावित, विद हर बिहेवियर, उसके व्यवहार से, इसलिए लेखक उसके व्यवहार से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम करेंगे स्टूडेंट्स, आई टोल्ड दिस स्टोरी से लेकर एंड सिटीजनशिप तक।
टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। द पीपल आई saw in India, those in village as well as those in high office, have both pride and a lively sense of decency and citizenship. रेफरेंस पहले की तरह सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द राइटर सॉ ए लिटिल रिफ्यूजी गर्ल सेलिंग बास्केट। द राइटर सा, लेखक ने देखा, ए लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, एक छोटी शरणार्थी बच्ची को, सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचते हुए, ऑन द प्लेटफॉर्म पर। बट ही कुड नॉट बाय, लेकिन ही कुड नॉट बाय, वह नहीं खरीद सका, बिकॉज, क्योंकि, हिज हैंड्स वर फुल, हिज हैंड्स, उसके हाथ, वर फुल, भरे हुए थे। लेखक ने एक शरणार्थी बच्ची को प्लेटफॉर्म पर टोकरी बेचते हुए देखा, लेकिन क्योंकि उसके हाथ भरे हुए थे इसलिए वह नहीं खरीद सका। ही फेल्ट पिटी ऑन हर, ही फेल्ट, उसने अनुभव किया, पिटी, दया, ऑन हर, उसके ऊपर, अर्थात लेखक को उसके ऊपर दया आई। एंड गिव हर सम कॉइन्स, और उसको गिव हर, लेखक ने उसको दिए, सम कॉइन्स, कुछ सिक्के, लेखक ने दया करके उसको कुछ सिक्के दे दिए। बट शी रिटर्न बैक द मनी टू हिम, बट, लेकिन, शी रिटर्न बैक, उसने वापस कर दिए, द मनी, वह धन, टू हिम, लेखक को। द राइटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हाई करेक्टर ऑफ द गर्ल। द राइटर, लेखक, वॉज इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ, बाय द हाई करेक्टर, उस लड़की के ऊंचे चरित्र को देखकर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द राइटर वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल। द राइटर, लेखक, वॉज सो इम्प्रेस्ड, इतना प्रभावित था, बाय द लिटिल रिफ्यूजी गर्ल, उस छोटी सी शरणार्थी बच्ची के द्वारा, हु वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चीथड़ों में लिपटी हुई थी, अर्थात जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, उस छोटी शरणार्थी बच्ची से लेखक इतना प्रभावित था। बट हैड ए हाई मोरल वैल्यूज, बट हैड हाई मोरल वैल्यूज, वो छोटी लड़की जो चिथड़ों में लिपटी थी, लेकिन हाई मोरल वैल्यू अर्थात उच्च नैतिक मूल्य रखती थी। दैट, कि लेखक उस उच्च मूल्य वाली लड़की से इतना प्रभावित था कि ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही टोल्ड, उसने सुनाई, द स्टोरी ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की की कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। द राइटर एक्सेप्ट्स, लेखक स्वीकार करता है, दैट, कि द सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्राइड, कि द सेंस, जो भावना थी, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की, एंड प्राइड, और गौरव की, दैट द गर्ल डिस्प्लेड, जो उस लड़की ने दिखाई। लेखक ये स्वीकार करता है कि जो आत्मसम्मान और गौरव की भावना उस लड़की ने दिखाई, हैड चार्म्ड हिम, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन्स, और वो भी उन कारणों में से एक था, ही फेल इन लव विद इंडिया, जिससे कि उन्हें भारत से प्रेम हो गया, अर्थात लेखक को भारत से प्रेम हो गया, एंड इंडियन पीपल, और भारतीय लोगों से प्रेम हो गया। He also says that this pride and graciousness is not seen only in poor people. He also says, वो ये भी कहते हैं, कौन, लेखक ये भी कहते हैं, that this pride, की ये गौरव, and graciousness, और गरिमा, लेखक कहते हैं कि ये गौरव और गरिमा is not seen only in poor people, केवल गरीब लोगों में ही नहीं देखी गई, but it is displayed by most of the people, बट, किंतु, इट इज़ डिस्प्लेड, ये दिखाई गई, बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोगों द्वारा, फ्रॉम सिंपल विलेजर टू द पर्सन वर्किंग इन हाई बिग ऑफिसेज, ये अधिकतर लोगों द्वारा दिखाई गई, चाहे वे सिंपल विलेजर हों, अर्थात साधारण ग्रामवासी हों, या फिर साधारण ग्रामवासियों से लेकर उन लोगों तक जो बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, उन सभी भारतीयों द्वारा ये गौरव और गरिमा की भावना लेखक को दिखाई गई। लास्ट एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, द पीपल से लेकर सोल ऑफ इंडिया तक। टेक्स्ट देखिए। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. रेफरेंस यहाँ भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट हम चेंज करते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज लास्ट लाइन्स द राइटर पॉइंट्स आउट सम गुड क्वालिटीज ऑफ इंडियन पीपल।
इन दीज लास्ट लाइन्स, इन अंतिम पंक्तियों में, क्योंकि ये पाठ की अंतिम पंक्तियाँ हैं इसलिए इस प्रकार लिखेंगे। इन दीज लास्ट लाइन्स, पाठ की इन अंतिम पंक्तियों में द राइटर पॉइंट्स आउट, लेखक जो है वो बताता है सम गुड क्वालिटीज़ ऑफ इंडियन पीपल, सम कुछ गुड क्वालिटीज़ अच्छे गुण ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों के। इन पंक्तियों में लेखक भारतीय लोगों के कुछ अच्छे गुणों के बारे में बताता है, विच इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच, जिन्होंने उसे बहुत अधिक प्रभावित किया। एक्सप्लेनेशन देखिए। The writer says that he met various kind of people in India. The writer says, लेखक कहता है that कि he met, वह मिला, various kind of people, अनेक प्रकार के लोगों से, in India, भारत में। लेखक कहता है कि वह भारत में अनेक तरह के लोगों से मिला। Among them were, उनके बीच में थे, अर्थात उनमें थे poor refugees, गरीब शरणार्थी, simple villagers, साधारण ग्रामवासी, एज वेल एज, साथ ही दोज वर्किंग इन बिग ऑफिसेज, और बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग। अर्थात भारत में जिन लोगों से वो मिला उनमें गरीब शरणार्थी, साधारण ग्रामवासी और बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे। बट ही सा वन कॉमन थिंग इन देम, बट लेकिन ही सा, उसने देखी, वन कॉमन थिंग, एक सामान्य चीज़ जो सब में थी, इन देम, उनमें, अर्थात उन सब में एक चीज़ उसने देखी। एंड दैट वाज देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, और वो क्या थी? दैट वाज, वह थी, देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान। एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, उनमें से प्रत्येक का आत्मसम्मान उसने देखा, अर्थात उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान था। दे न्यू हाउ टू बिहेव लाइक गुड सिटीजन्स, दे न्यू, वे जानते थे, हाउ टू बिहेव, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, लाइक गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों की भांति, अर्थात वे अच्छे नागरिकों की तरह व्यवहार करना जानते थे, भले ही वे बड़े दफ्तर में काम करने वाले लोग हों या गरीब शरणार्थी हों। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म फॉर फ्रीडम, दे हैड, वे रखते थे, ए स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म, अत्यधिक उत्साह, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, अर्थात आज़ादी के लिए उनके मन में बहुत अधिक उत्साह था। इवन द ब्यूटीफुल स्मॉल गर्ल, इवन द ब्यूटीफुल स्मॉल गर्ल, अर्थात वह छोटी सी सुंदर लड़की भी, हु लिव्ड इन डर्टी सराउंडिंग्स, जो रहती थी डर्टी सराउंडिंग्स, गंदे वातावरण में, एंड वाज एट द एज ऑफ स्टारवेशन, और भुखमरी के कगार पर थी, अर्थात वो छोटी सुंदर लड़की जो भुखमरी के कगार पर थी और गंदे वातावरण में रहती थी। ऑल्सो प्रूव्ड, उसने भी साबित किया, सिद्ध किया, विद हर कंडक्ट, अपने कार्य से, दैट कि इंडियंस हैड डीप फीलिंग्स फॉर गुड, कि भारतीयों में डीप फीलिंग अर्थात गहरी भावना होती है, फॉर गुड एंड रेस्पेक्टेबल थिंग्स, अच्छी और सम्मानित चीज़ों के प्रति। उस लड़की ने भी यही सिद्ध किया कि भारतीयों में अच्छी और सम्मानपूर्ण चीज़ों के प्रति एक गहरी भावना होती है। दे आर फुल ऑफ मोरल डिग्निटी, और दे आर, वे हैं भरे हुए ऑफ मोरल डिग्निटी, नैतिक गरिमा से, अर्थात दे यहाँ पर भारतीयों के लिए आया है, भारतीय लोग नैतिक गरिमा से भरे होते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।